अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं मगर आप नहीं कर सकते, वजीर आजम इमरान खान। पाकलैंड रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी समेत 16 मुल्जिमान की फहरिस्त मौसूल। पंजाब से 37 लीगी अरकान असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तैयार, शेख रशीद का दावा। किसी रुकावट की परवाह नहीं, हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाऊंगी, मरियम नवाज। PNS असलत का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा, तर्जुमान पाक बहरिया। टैक्स में इजाफे के सबब गाड़ियों की कीमतों में कम से कम 4 से 5 लाख का इजाफा, कार डीलर्स। जब मुझे इल्म होगा कि मेरा फोकस नहीं है तो मैं खुद क्रिकेट छोड़ दूंगा, शुएब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि इतनी सजा देना जितनी बर्दाश्त कर सकूं, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं मगर आप नहीं कर सकते। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ कहते हैं इतनी सज़ा देना जितनी बर्दाश्त कर सकूं, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं मगर आप नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने बेनामी प्रॉपर्टी की निशानदही करने पर इनामी रकम 3% से बढ़ाकर 10% करने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में एक बार फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हदफ़े तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को डर है कि बाहर मौजूद चोरी और करप्शन का पैसा एंजॉय के बगैर ना मर जाएं। शहबाज शरीफ लूटी दौलत से लुत्फानंदोज होने के लिए मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैसा बाहर पड़ा है जिसे आप एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए आपको फिक्र है कि कहीं मर ना जाएं। वो आजकल वो शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ये मुझे हर रोज मैं सुनता हूँ, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है। अब सारा वक्त खौफ है कि कहीं मैं मरना, जो मैंने पैसा भी वो एंजॉय करना है जो लंदन में मैंने रखा हुआ है और जो बाहर। तो इसलिए मेरा उनके लिए पैगाम है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, इमरान खान ने मजीद कहा कि मोटरवे बनाना और शहरों को पेरिस जैसा बनाने में तरक्की नहीं, तरक्की ये है कि गुर्बत का खात्मा किया जाए। उनका कहना था कि इनमें से जो बीमार होता है इलाज के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। ये 30 साल इक़्तिदार में रहे लेकिन एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके। वजीर आजम का कहना था कि कौम कर्जों में डूब रही थी और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ कौम के पैसों पर दुबई और लंदन के 40 दौरे कर रहे थे। ये सब दौरे कौम के पैसों से किए गए। इन लोगों ने कौम को मकरूज कर दिया और फिर कौम की दौलत को लुटाते रहे। आपके सामने सिर्फ एक चीज दिखाएंगे कि इनकी बेहसी, कि जो इन्होंने एक तरफ कौम मकरूज हो रही है। अभी मैंने देखा कि अभी तो ये सरसरी अभी मैं कौम के सामने लेके आऊंगा कि उन्होंने जब एक कौम कर्जों में जा रही है, 40 ट्रिप आसिफ जरदारी प्राइम प्रेसिडेंट होकर लगाता है दुबई के, 40 ट्रिप्स सारे हमारे एक्सपेंस पे, और तकरीबन 40 ट्रिप नवाज शरीफ 5 साल में लंदन के लगाता है और सारे पब्लिक एक्सपेंस पे, जिसमें एक ट्रिप पे 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो पॉइंट सारा ये है कि किस किस्म के बाप थे कि जो बेचारे बच्चों के ऊपर कर्जे और कर्ज घर को मकरूज कर दिया है, जिसकी वजह से आज सारी कौम बर्दाश्त कर रही है। हम जाके लोगों से कर्जे ले रहे हैं मुल्क को संभालने के लिए, और खुद वो खर्चा कर रहे थे, उस तरह की ये आशा कर रहे थे करप्शन के अलावा इस टैक्स के पैसे पे, इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। इमरान खान ने बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 10% देने और बेनामी जायदादों की रकम एहसास प्रोग्राम पर खर्च करने का ऐलान किया और कहा कि एहसास प्रोग्राम में मुकम्मल शफाफियत होगी। ये आपकी इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम आपका आगाज़ किया, ये हमारे उस तबके के लिए जो कि जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, और हमारे अफसोस है हमारे बैंक्स भी
कमज़ोर तबके को कम कर्ज़े नहीं देते, और ये जो हम देते भी हैं माइक्रो क्रेडिट, उसकी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सूद देना पड़ता है कि वो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को रिटर्न करने के लिए। लेकिन जो हमने आज ये आगाज़ किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। और ये जो पैसा है, मैं आज आपको बता दूं कि हमने इसमें जो 200 अरब डाला है, मैंने फ़ैसला किया है कि ये जो बेनामी प्रॉपर्टीज़, ये जो हमने अब किया है बेनामी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी विसल ब्लोअर, यानी वो जो भी निशानदेही करेगा किसी बेनामी प्रॉपर्टी की, जो भी आज पाकिस्तान में किसी या पाकिस्तान के बाहर किसी पाकिस्तानी की बेनामी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी निशानदेही करेगा, कानून में तो है कि वो जब बिकेगी तो 3% उसके पास जाएगा। हम इंशाल्लाह 3% से बढ़ा के रूल्स चेंज करके 10% उनको देंगे जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ को की निशानदेही करेगा। कुछ बात करेंगे पाकलैंड केस के हवाले से। पाकलैंड केस रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 16 मुल्जिमान की फहरिस्त हासिल कर ली गई है। मरकजी मुल्जिम आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 16 मुल्जिमान की फहरिस्त हासिल कर ली गई है। मरकजी मुल्जिम आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। फहरिस्त में कहा गया है कि आसिफ जरदारी के दोस्त इकबाल मेमन और यूनुस कदवाई मफरूर हैं। वादा माफ गवाह बनने की पेशकश करने वाले CFO ओमनी ग्रुप असलम मसूद भी मुल्जिम नामजद हैं। पार्थीनून कंपनी के 3 डायरेक्टर, समिट बैंक अफसरान, ओमनी ग्रुप अफसरान भी मुल्जिम नामजद हैं। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब का कर्ज लेकर खुर्द-बुर्द किया। आसिफ जरदारी ने अपने बेनामी दारों के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। कुछ बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद ने दावा किया है कि पंजाब से 37 लीगी अरकान असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तैयार हैं। ऐलान जल्द होगा। सियासत में 90 दिन अहम है। चेयरमैन सेनेट के रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने दावा किया है कि पंजाब से 37 लीगी अरकान असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तैयार हैं। ऐलान जल्द होगा। सियासत में 90 दिन अहम है। चेयरमैन सेनेट के रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्की सियासत में 90 रोज बहुत अहम है। नून लीग के 37 सूबाई अरकान तैयार हैं, मगर कौमी के इतने नहीं मिल रहे। पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए 7 अरकान कम है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, चोर सियासतदानों ने हथियार न डाले तो जमहूरियत को नुकसान होगा। मेरे जैसे सियासतदानों के ऑपरेशन जेल में ही हो जाते हैं। मुझ समेत सियासतदानों की बीमारियां ऐसी हैं जो जेल जाकर जाग जाती हैं। मेरी अगली न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले इसाक डार को वतन वापस लाया जा सकता है। कुछ बात करेंगे मरियम नवाज का कहना है कि वो किसी रुकावट की परवाह नहीं करेंगी और हर सूरत मंडी बहाउद्दीन में जलसा करेंगी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि वो इतवार को मंडी बहाउद्दीन जाएंगी और ज़रूर जाएंगी। उनका कहना था कि मरियम नवाज से तो उनकी जान जाती ही है, मगर जाली हुकूमत को असल खौफ नवाज शरीफ के पीछे खड़ी आवामी ताकत का है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी खदशात पर DBO मंडी बहाउद्दीन ने कायद-ए-आज़म स्टेडियम में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इजाज़त ना मिलने के बावजूद लीगी कारकुनों ने स्टेडियम में सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर सामान वापस भिजवा दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।